Hello student, myself Hital Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankull. Today we will learn standard 10 subject Sanskrit and our topic is chapter number 13 गीता अमृतम. इस चैप्टर में ही गीता अमृतम यानी कि गीता में से भगवत गीता में से लिए गए श्लोकों का अमृत जो हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें सिखा के जाते हैं जो हमारा जीवन है वह सरल और आसान कर देती हैं. कहते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर न मिले तो तभी हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए. उसके कारण हमारा मन है वो कैसा हो जाता है, तो शांत हो जाता है. अब हम देखें तो गीता अमृतम. आपको लग रहा होगा कि मैडम ने इस तरह से क्यों बोला कि मृतम. यहाँ पे गीता प्लस अमृतम हम करेंगे ना, गीता प्लस मृतम. तो जब गीता तब हम ता का वर्ड्स बोलते हैं तो हमारे मुंह में से कौन सा उच्चार निकलता है, तो अ का उच्चार निकलता है. तो गीता प्लस मृतम यानी कि गीता प्लस अमृतम, गीता में से लिया हुआ अमृत. अब हम यहाँ पे देखें तो उसके बारे में हम देखें गीता क्या है. तो जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, कब होती है, जब अर्जुन के सामने उसके अपने हैं वह आ जाते हैं, जैसे कि भीष्म पितामह हैं और उनके जो भाई हैं वह आ जाते हैं. तभी क्या होता है कि इन सभी के मैं किस तरह से इन सभी के साथ मैं लड़ूं, क्योंकि ये मेरे सारे अपने ही हैं. पर भगवान श्री कृष्ण हैं, उसे धर्म का उपदेश देते हुए, धर्म की बातें बताते हुए उसका मन है वह एक दिशा में स्थिर करवाते हैं. अर्जुन तो है वह युद्ध से पीछे भी हटने के लिए तैयार हो गया था, पर भगवान श्री कृष्ण है उस समय उसके मित्र बनकर, उसका फ्रेंड बनकर उसके सामने क्या करते हैं, उसको सही राह दिखाते हैं कि अभी सही राह क्या है, तो अपने जो है धर्म की रक्षा करना वह ही अभी सही राह है. इस चैप्टर में पूरे 7 श्लोक दिए गए हैं जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखा के ही हमें जाते हैं. पहले देखिए कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है. तो श्रीमद् भगवद गीता इज प्रेजेंटिंग अकॉर्डिंग ऑफ भीष्म पर्व ऑफ द महाभारत. There are 18 अध्याय and 700 वर्सेस इन इट. यहाँ पे जो गीता है उसे भीष्म पर्व में से लिया गया एक अध्याय है वह बताया गया है. उसके अंदर 18 अध्याय हैं. कितने? 18 अध्याय हैं. इसके बाद उसके अंदर 700 वर्सेस दिए गए हैं. 700 श्लोक इस चैप्टर में दिए गए जो पूरी की पूरी गीता है उसमें दिए गए हैं. ग्रेट बैटल वॉज fought off between Kauravas and Pandavas on the battle and the कुरुक्षेत्र. जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तभी क्या हुआ, तो आगे देखो. On seeing this Krishna and friends standing of opposite party and Arjuna becomes emotional and feels dejected. अब यहाँ पे क्या बात की गई है, मैंने आपको कहा कि जब कौरव और पांडव का युद्ध हो रहा था तभी जो अर्जुन है उसके मन पे क्या बीतती है, तो वो युद्ध से पीछे हट जाता है. तभी भगवान श्री कृष्ण है उसे ज्ञान की बातें समझाने आते हैं, धर्म की रक्षा तुझे करना है उसकी बातें उसे समझाने आते हैं. तभी अर्जुन है उसे अपनी सही राह मिल पाती है. एट द जंक्शन लॉर्ड कृष्णा अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ अर्जुना advise him what he should do and what not. अब यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है उसे एडवाइस देते हैं, उसे सलाह देते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं. जो तुम्हें करना चाहिए उनके सामने 2 रास्ते रख देते हैं. अगर तुम अगर धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो इस राह पे तुम चलो. अगर तुम अपना ही सोच रहे हो तो तुम्हारी मर्जी. उसे फोर्स नहीं करते कि तुम यह युद्ध करो ही करो, पर किस तरह से उसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी जो गोल गोल बातें करते, कहते हैं ना कि जलेबी की तरह बातें करना, उसी तरह से उसके सामने बातें करके उससे यह धर्म की बातें, धर्म की रक्षा करने की जो युद्ध है वह होता है, उसकी यहाँ पे बात की गई है. श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक अकल्पनीय ग्रंथ है जिसके अंदर 700 श्लोक दिए गए हैं और उसके 18 अध्याय हैं. जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ कि इसका मेन हेडिंग क्या है,
जब हमें पूछा जाता है कि महाभारत जो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में हमें शॉर्ट नोट पूछी जाती है, तब हम क्या लिखेंगे? तो यही लिखेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, वह विश्वकर्मा में से लिया गया है। उसके 700 श्लोक दिए गए हैं। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तभी क्या हुआ? तो जो अर्जुन है वह पीछे हट जाता है। क्यों? तभी उस समय उसके सामने उसके सगे संबंधी होते हैं, उसके सामने उसे युद्ध करना था, तो वह नहीं कर पा रहा था कि ये हम तो मेरे सारे संबंधी हैं, एक और मेरे काका श्री हैं, एक और मेरे मामा श्री हैं, तो इन सभी से मैं किस तरह से लड़ूं? तभी भगवान श्री कृष्ण उसे जो बात कहते हैं, तभी यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे देखें तो इस पद्य पाठ में, यहाँ पे इस वर्षिस में, इस प्रोस में हमें क्या दिया गया है? तो इस पाठ में हमें गीता के ज्ञान देने वाले और कुछ ऐसे श्लोक दिए गए हैं। इसकी संख्या है कितनी? तो 7। इसके अंदर जो पहला श्लोक है, तो आत्मा किस तरह से अमरता को पाती है उसकी बात है। सेकंड श्लोक है कि जन्म और मरण होता है, उनके बीच में जो उसके जीवन में हमारे कितनी मायने हैं जन्म और मरण की, उसकी बात की गई है। फिर है कर्मयोग का स्वरूप है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के अकल्पनीय रूप की यहाँ पे बात की गई है। फिर है ज्ञान का महिमा उसे देते हैं। फिर है भक्त के प्रकार, भक्त किन किन प्रकार के होते हैं और उनका स्वभाव किस तरह से होता है। फिर है सात्विक बुद्धि, जिसकी बुद्धि है वह एक ही दिशा में होती है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे मैंने आपको इतना बताया कि इस चैप्टर में मेन फोकस किस बात पे किया गया है, वह हमने पढ़ा। आज हम करेंगे पहला श्लोक। मैंने यहाँ पे लिखा है श्लोक, उसके बाद है ट्रांसलेशन, फिर उसका जो हार्ड वर्ड्स हैं वह मैंने लिखे हैं। आपको अपनी नोटबुक में इसी तरह से हेडिंग देनी है। पहले आप क्या लिखेंगे? श्लोक 1, श्लोक पूरा का पूरा, फिर उसका ट्रांसलेशन और उसके ग्लोसरी। ओके, क्लियर? अब हम करेंगे पहला श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजानित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीरे। यहाँ पे आत्मा के बारे में बात की गई है। जिस तरह से आत्मा है, किस तरह से अमरता को पाती है, उसकी बात की गई है। अब हम देखेंगे इसके हार्ड वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं अयम, अयम यानी कि दिस, न जायते यानी कि जिसका बर्थ ही नहीं हुआ है, नॉट बर्थ, नॉट बॉर्न। फिर है म्रियते न, नॉट डाई, जो जिसकी मृत्यु भी नहीं हुई है। शाश्वतः यानी कि एटर्नल, परमानेंट। फिर है पुराण, ओल्डेस्ट वन, जो पुराण होते हैं उसकी यहाँ पे बात की गई है। अजह यानी कि अनबॉर्न। न हन्यते, नॉट किल्ड। अब इसका ट्रांसलेशन हम देखें तो दिस साउंड इज नॉट बॉर्न, nor does it die at any time, having once been thus this sound, never ceases to be. This sound is unborn, eternal, every exciting, undying and primitive. This is not slain when the body is dead. अब यहाँ पे क्या बात है? तो आत्मा है वह कभी भी जन्मती नहीं है, ना ही कभी वह मरती है, ना ही कभी उसका बर्थ होता है, ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। आत्मा है वह जो अगर उसकी बॉडी है वह मर गई है, वह अपने बॉडी में से अलग हो गया, तो उसका बर्थ है वह दोबारा होने वाला नहीं है। ना ही वह तो क्या है, तो जो सनातन होता है, जो राइट है, जो सही राह है, उस पर वह जाएगा। जिस तरह से पुराण में और जो जन्मा नहीं है वहाँ पे और ऑलवेज रहने वाला है। इस तरह से हमारा देह है, अगर हमारी बॉडी है वह जो नहीं है इस दुनिया में, तो क्या होगा? वो आत्मा है वह तो बॉडी से अलग हो जाएगी, उसका कुछ नहीं हो पाएगा। देख लिया आपने? तो यह श्लोक वैसे देखें तो इसमें कुछ नहीं है, आत्मा के बारे में दिखाया गया है कि आत्मा है वो किस तरह से अपना जो कार्य है, अगर कोई बॉडी में से अगर वह निकल जाए तो उसका जो जैसी है वैसी ही वह रहेगी। आज हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए श्लोक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसे घर पे अपनी नोटबुक में लिखें और रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच।